रतन टाटा की सफलता की कहानी। संघर्ष से सफलता तक एक छोटा सा लड़का जिसने बचपन में ही जिंदगी की बड़ी मुश्किलों का सामना किया। उसके माता पिता अलग हो गए। जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन वही लड़का आगे चलकर पूरी दुनिया में सम्मान पाने वाला एक महान बिजनेसमैन बन गया। उसके बनाए हुए बिजनेस की कीमत लाखों करोड़ रुपए है, लेकिन उसकी असली महानता पैसे में नहीं, उसके दिल में है। क्या आप जानते हैं वह कौन है? वह है रतन टाटा। यह सिर्फ एक बिजनेस स्टोरी नहीं है, यह एक इंसान के साहस, ईमानदारी और मेहनत की कहानी है। 1937 में मुंबई में रतन टाटा का जन्म हुआ, लेकिन उनका बचपन बिल्कुल आसान नहीं था। जब रतन टाटा सिर्फ 10 साल के थे, तभी उनके माता पिता अलग हो गए। एक छोटे बच्चे के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। स्कूल में कई बच्चे उनका मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन उस समय उनके जीवन में एक खास इंसान थे। क्या आप जानते हैं वो कौन थी? उनकी दादी नवजबाई टाटा। उन्होंने रतन टाटा को जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। वह हमेशा कहती थी, जिंदगी में मुश्किलें आएं तो घबराओ मत, क्योंकि वही मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाती हैं। उनकी यही बातें रतन टाटा के जीवन की दिशा बदल गई। 1962 में रतन टाटा ने टाटा कंपनी में काम शुरू किया। लोगों को लगा कि वह टाटा परिवार से हैं, इसलिए उन्हें सीधे बड़ी पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन रतन टाटा ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने टाटा स्टील फैक्ट्री में एक साधारण कर्मचारी की तरह काम करना शुरू किया। उन्होंने मजदूरों के साथ काम किया, उनकी परेशानियों को समझा। एक दिन एक कर्मचारी ने उनसे पूछा, सर, आप इतने बड़े परिवार से हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? रतन टाटा मुस्कुराए और बोले, अगर एक अच्छा लीडर बनना है तो सबसे पहले मजदूरों की मेहनत को समझना जरूरी है। रतन टाटा बचपन से ही बहुत साधारण और शांत स्वभाव के थे। उन्हें डिजाइन और आर्किटेक्चर में बहुत रुचि थी। इसी वजह से उन्होंने अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। वहां पढ़ते समय भी उन्होंने बहुत मेहनत की। अमेरिका में उनके लिए बहुत अच्छे नौकरी के अवसर थे, लेकिन रतन टाटा ने एक अलग फैसला लिया। उन्होंने खुद से कहा, मुझे अपने देश वापस जाना है और भारत के लिए कुछ बड़ा करना है। और फिर वह भारत वापस लौट आए। 1991 में रतन टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। उस समय कई लोगों ने उन्हें कम आंका। बहुत से लोगों ने कहा, ये इतने बड़े बिजनेस को संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन रतन टाटा का सपना बड़ा था। वह टाटा कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कई बड़े फैसले लिए। जगुआर लैंड रोवर को खरीदा, टेटली टी को खरीदा, कॉरस स्टील को खरीदा। शुरुआत में लोगों ने उनकी काफी आलोचना की, लेकिन कुछ सालों बाद उन्हीं फैसलों ने टाटा कंपनी को दुनिया भर में मशहूर बना दिया। एक दिन रतन टाटा ने सड़क पर एक दृश्य देखा। एक छोटे से स्कूटर पर पिता, माँ, बीच में एक छोटा बच्चा और सामने एक और बच्चा। ये बहुत खतरनाक था। उस दृश्य को देखकर रतन टाटा के मन में एक विचार आया, हर भारतीय परिवार के पास अपनी कार होनी चाहिए। और इसी सोच से जन्म हुआ टाटा नैनो कार का, दुनिया की सबसे सस्ती कार। यह सिर्फ एक कार नहीं थी, यह एक सपना था। रतन टाटा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उनके लिए पैसे से ज्यादा इंसान की कीमत है। 2008 में मुंबई में ताज होटल पर आतंकवादी हमला हुआ। उस समय रतन टाटा ने जो किया, उसने सबका दिल जीत लिया। वह खुद पीड़ित परिवारों से मिलने गए। उन्होंने उनकी मदद की और उनकी जिंदगी फिर से खड़ी करने में साथ दिया। इसलिए लोग कहते हैं, रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, वह एक महान इंसान है। रतन टाटा हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाते हैं। अगर जिंदगी में मुश्किलें आएं, लोग आलोचना करें, फिर भी अगर आपको अपने लक्ष्य पर भरोसा है, तो सफलता जरूर मिलेगी। रतन टाटा का एक मशहूर कथन है, Ups and downs in life are very important, because a straight line, even in any CG, means we are not alive. मतलब, जिंदगी में उतार चढ़ाव जरूरी हैं, क्योंकि वही हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, बड़े सपने देखिए, कड़ी मेहनत कीजिए। एक दिन दुनिया आपकी कहानी जरूर सुनेगी।